दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खिलाबाद। आज आपको हम बताने वाले हैं इन्वर्टर एसी में जो BLDC फैन लगा होता है वो उसके वायरों के बारे में, वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि BLDC फैन, यहाँ पर देख से लिखा है इन्वर्टर एसी का BLDC फैन। तो इन्वर्टर एसी का जो BLDC फैन होता है उसमें होते हैं 5 वायर लगे होते हैं और पांचों वायरों का अपने आप में एक अलग अलग नियम होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखा है FG, VM, VCC, VSP और GND। अब इसका कलर कोड जो होता है, देखिए ये तो नाम हो गया, इसके शॉर्ट फॉर्म में ऐसे नाम होते हैं BLDC फैन का। और इसका जो कलर कोड होता है ब्लू, रेड, व्हाइट, येलो, ब्लैक। तो अब ये होता है कि जो हमारा ये फैन मोटर होता है जो हमारे विंडो एसी में भी होता है और उसके बाद स्प्लिट एसी में होता है, इंडोर में होता है, आउटडोर में भी होता है। तो ये BLDC फैन में 5 वायर लगे होते हैं और पांचों वायरों का अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग इसके नेम होते हैं, अलग अलग कलर कोड होता है। तो यहाँ पर नाम भी हमारे हो गए और उसके बाद ये कलर कोड हो गया। इसके बाद ये जानते हैं कि BLDC फैन जो पांचों वायर हैं इनके क्या क्या काम होते हैं। तो देखिए FG जो होता है उसे कहते हैं फीडबैक वायर, मतलब कि जो FG होता है, ब्लू वायर होता है, फीडबैक वायर होता है। उसका काम होता है कि ये वायर मोटर का हालचाल देखता है, मतलब कि ये जो हमारा ब्लू वाला होता है फीडबैक वायर और VCC जो व्हाइट है, ये वायर आपस में दोनों कनेक्टेड होते हैं और PCB भी कनेक्टेड होता है। तो ये क्या करता है, ये मोटर किस स्थिति में चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं, तो उसका ये पूरा हालचाल लेने का काम करता है। तो ये FG वाला और VCC वाला, इन दोनों का काम हालचाल लेने का ही होता है, कैसे काम कर रहा है ये मोटर मेरा। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आपका VM रेड वाला, ये होता है कॉमन वायर मेन वायर। मेन वायर ये होता है, मतलब कि ये जो वायर होता है ये मोटर को ऑपरेट करने का काम करता है। तो ये मोटर को ऑपरेट कर देता है, तो उसके बाद ही और सभी वायर काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर VSP वाला दिया है, तो VSP जो होता है येलो, यहाँ पर लिखा है LMH, मतलब कि लो मीडियम हाई, इसी वायर से होता है। तो जैसे इसके पहले वाली जो हमारे और एसीओ में जो मतलब 1 फेज पर चल रहे मोटर होते थे उसमें लो मीडियम हाई के लिए अलग अलग वायर दिए रहते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक ही वायर में लो मीडियम हाई कर देता है। एक ही वायर के द्वारा लो मीडियम हाई का काम होता है, चाल बदलते रहते केवल एक ही वायर से। इसके बाद होता है लास्ट वाला GND ब्लैक अर्थिंग। तो इस वायर का क्या काम होता है यहाँ पर आपको देखिए समझ में आ जाएगा। तो इस वायर के जरिए हम और जितने भी वायर हैं सबका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जैसे BLDC मोटर पर वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, उनके वायरों पर हम कैसे वोल्टेज चेक करेंगे, ये चीज देखिए। तो ब्लैक, यहाँ पर येलो के साथ में ब्लैक को लेंगे पूछ। अब यहाँ पर क्या है कि जो BLDC फैन, इसमें जो वायर है, तो ये सभी वायरों का अकेले में तो वोल्टेज चेक होगा नहीं, ये सभी का वायर चेक करने के लिए ब्लैक के साथ में लेते हैं। तो ब्लैक के साथ में जैसे यहाँ पर देखिए लिखा ब्लैक प्लस येलो, मतलब ब्लैक और येलो। तो ब्लैक और येलो इसके साथ हम चेक करेंगे तो 0 से 6.5 वोल्ट DC होता है। इसके बाद ब्लैक प्लस वाइट, इसमें 15 वोल्ट DC होता है। इसमें ब्लैक प्लस रेड, इसमें 310 से 350 वोल्ट DC होता है। इसमें ब्लैक प्लस ब्लू, इसमें 15 वोल्ट DC होता है। मतलब ये है कि अगर हमारा ये PCB सही रहेगा तो यहाँ जो वोल्टेज लिखे हुए हैं, आपको ये वोल्टेज चेक करने के लिए ब्लैक के साथ में आप सभी वायरों को 1 बाय 1 चेक करेंगे तो आपको ऐसे वोल्टेज मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है, क्लियर है कि हमारा PCB सही है। तो मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं, इन्वर्टर एसी बनाने जाते हैं, विंडो एसी हो या इन्वर्टर एसी जो स्प्लिट एसी हो गया, तो अगर इन्वर्टर BLDC मोटर आपको मिल जाए, वहां पर 5 वायर रहे, ऐसे कलर कोड रहे, तो आप ऐसे टेस्टिंग कर सकते हैं कि मोटर में प्रॉब्लम है कि इस PCB में प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर यहाँ वोल्टेज चेक करने पर ये सभी वोल्टेज आ जाते हैं तो ये मोटर, मतलब ये PCB हमारा सही है और मोटर नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम मोटर में है। बाकी एक चीज और, अगर मोटर में प्रॉब्लम होती है तो ये जो हमारा VCC और FG वाला वायर है इसमें सप्लाई नहीं बताता है, क्योंकि जब मोटर चलता है तभी FG और VCC का वोल्टेज माप सकते हैं, और अगर मोटर नहीं चल रहा है तो ये सप्लाई नहीं बताएगा। तो यही चीज क्लियर है कि अगर ये मोटर हमारा खराब रहेगा तो FG VCC का वोल्टेज नहीं पता चलेगा और उसके बाकी यहाँ पर जो है ये तीनों वायर तुम्हारा वोल्टेज बताएंगे ही। तो
तो ये चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। इसकी वोल्टेज चेक करके इसमें प्रॉब्लम है कि मोटर में प्रॉब्लम है, यह वोल्टेज आपको याद रहना चाहिए। तो आशा है कि आपको ये BLDC फैन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो का अपडेट मिल सके। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।